बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अभी मैं वीलॉग करने बैठा था। दो तीन ख़बरें मिला के अगर देखें तो एक बड़ा वाज़े और दो टोक इशारा मिलता है। और वो जो आपका ये खादम पहले दिन से कह रहा है कि दो बातें कह रहा है कि एक कि पीडीएम जो है ये कायम रहना या इसको कायम रखना, ये पीडीएम की जो बड़ी जमातें हैं दो, उनकी मजबूरी है, दो तीन की तो शदीद मजबूरी है और बाकियों की भी है, वरना सियासत नहीं बचती। वरना ये है कि वो जो कहते हैं ना कि बेनिशान रह जाएंगे, मार दिए जाएंगे सियासी तौर पर। मैं फ़िज़िकली नहीं कह रहा, सियासी तौर पर इतने कमज़ोर होंगे कि फिर नाम ना रहेगा उनका दास्तानों में, वो वाला सीन है। और दूसरा ये मैं बात कह रहा हूँ मुसलसल के ये जो भी तय होंगे मामलात, ये टेबल पर बैठ के एंड पे बात होनी है। आप लॉन्ग मार्च भी कर लें, इस्तीफ़े देने, जो कुछ मर्ज़ी कर लें, एंड पे ये होगा कि आपको कहीं ना कहीं बैठ के बात करनी पड़ेगी। ज़ाहिर है कि वो किसी चौक में बातचीत नहीं होगी, वो जहाँ पे होनी होती है वहीं पे बात होगी। और ये पाकिस्तान की तारीख़ है, इसी तरह ही होता है। और जहाँ जहाँ पर सियासत चलती है और जहाँ जहाँ पर पावर पॉलिटिक्स होती है, जहाँ की सियासत के डायनामिक्स हमारे मुल्क की तरह के हैं, वहाँ वहाँ पे इसी तरह ही होती है। और दुनिया का जो आज भी कोई भी एक भी तरक्की याफ्ता मुल्क है, वहाँ पर भी बात इसी तरह ही हुई, इसी तरह ही चली। और किसी मसला ये है कि हमें अमेरिका बहुत फैसिनेट करता है, इंग्लैंड बहुत फैसिनेट करता है, स्कैंडिनेवियंस बहुत फैसिनेट करते हैं। उनकी 400 300 साल पुरानी हिस्ट्री है उन ममालिक की। हम फ़ौरन कंपेयर करते हैं चुगे जो 70 साल हुए ने और हमने मतलब छणकना भी नहीं किया सी फिल वक्त। अगर हम उस तरह की देखें कि जिस तरह वो लोग लड़े, मैग्ना कार्टा जो है वो वाला इंग्लैंड वाला, वो गन पाउडर डे मनाते हैं आज तक, पता नहीं कौन कौन सी वहाँ पर। और फिर वहाँ के सियासतदानों ने, लोगों ने कुर्बानियाँ दी, फाइट की। असी ट्विटर पर बैठ के बड़ा जना फनकारी करने और कहने के हमने हमने देखे हमने कम काम किया है। ना हमारी कोई पॉलिटिकल पार्टियों ने उस तरह से काम किया है, ना हमारे अवाम ने उस तरह से डेमोक्रेसी और अपने हकूक़ के लिए, किसी और के लिए नहीं, उस तरह से खड़े हुए हैं। पाकिस्तान में एक दो मिसालें इस तरह की हैं। एक फिर वो पाकिस्तान के साथ ना रहे और उन्होंने फिर जो बेहतर समझा अपना फ़ैसला किया, अवामी लीग वालों ने, बांग्लादेश वालों ने। अब उसको हम कहें कि जी फासला बहुत था, ये था, वो था, पता नहीं कौन कौन सी अब जस्टिफिकेशंस ढूंढते हैं, बात करते हैं। खैर, मैं जब ये वीलॉग करने बैठा तो मेरे एक ट्विटर फ्रेंड हैं, उनका नाम है लईक कुरैशी, लईक के नाम से वो हैं, तो उन्होंने मुझे छेड़ा है। वो बड़ा मज़े का। पीडीएम नेक्स्ट प्लान्स रमज़ान के बाद, ईद के बाद, गर्मियों के बाद, 14 अगस्त के बाद, 6 सितंबर के बाद, दिसंबर से पहले, जनवरी से पहले, कन्फर्म 31 दिसंबर। और फिर मुझे उन्होंने कहा कि इमरान शफ़क़त साहब ये इतने आपके ना बनते हैं वीलॉग्स। यार मेरी बात सुने लईक साहब, आप बड़े मोहतरम आदमी हैं, मैं बहुत इंजॉय करता हूँ आप जो मुझे वो यूँ छेड़ के गुजर जाते हैं ना, तो मैं बड़ा इंजॉय करता हूँ इसको। लेकिन बात ये है पाइन कि पहली बात ये है कि हमने रूनमा होने वाले वाक़यात पर ही तबसरा निगारी करनी है, या रूनमा होने वाले वाक़यात की कोई अंदर की खबर कोशिश करनी है कि ढूंढ के लाएं। कोई सोर्स होते हैं, मेहरबानी कर देते हैं, बता देते हैं। बाज़ औक़ात खबर ठीक साबित हो जाती है, बाज़ औक़ात जो है वो घूम के वापस आके मुँह पे लगती है। जब आप काम करेंगे ना तो कोई काम ठीक हो जाएगा, कोई निशाना चूक जाएगा, यही होता है और क्या होता है। और दूसरी बात ये कि ये पॉलिटिक्स अब आए, पॉलिटिक्स में और जो है वो क्या कहेंगे जी कि दुकानदारी में बड़ा फ़र्क होता है। दुकान में अब इसको किसी और तरफ ना लेके जाइएगा। दुकानदारी ये है कि 2 रुपये दिए, 2 रुपये की चीज़ ले ली, मैंने 2 रुपये दिए और 2 रुपये की चीज़ ले ली। या पेट्रोल डलवाने गया, जो रेट चल रहा है उतने पैसे दिए, उतने लीटर पेट्रोल मिल गया। ये तो है कारोबार। सियासत ये चीज़ नहीं होती, सियासत कुछ और चीज़ होती है। मैं सियासत पे, मैं चूँकि पॉलिटिकल साइंस का एक स्टूडेंट हूँ, मैं ख़ुद चीज़ें समझता हूँ भाई, आप जैसे दोस्तों से समझता हूँ। और इससे ज़्यादा मैं इस पर कुछ तबसरा निगारी और कर नहीं सकता। आपने जो मुझे थोड़ा सा वो चुंडी वड्डी है ना, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। लेकिन मसला ये है कि मैंने खुद से कुछ करना हो ना तो फिर तो मैं कर लूँ। तो मैंने तो बस जो होता हो रहा है, मिसाल के तौर पर आज अगर जरदारी साहब ने रब्ता किया है या जरदारी साहब से रब्ता हुआ है मौलाना फजल रहमान का, तो मेरा कसूर पाइन वो हुआ है ना। अच्छा, अब अगर उन्होंने कोई उनकी वेलने में बाई कोई ना कोई आई होगी ना, जो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि यार कि ये मजबूरियाँ इनकी एक दूसरे की, ये नहीं छोड़ सकते एक दूसरे को। जहाँ पे हालात पहुँच चुके हैं और जिस तरह की पाकिस्तान के अंदर सियासत चल रही है, जिस तरह के फ़ैसले हुए हैं,
तो आज सुबह एक बहुत बड़े मुस्लिम लीग नून के एक बड़े आदमी की वो रज़ी दादा ने नीचे अपनी तरफ से बजारत बूझ ली और वो नीचे कमेंट्स में जाके लिख दिया कि कोई फ़लाँ कह रहा था, कोई राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे, कोई कुछ कह रहे थे। रज़ी दादा ज़ाहिर है उस्ताद आदमी है, पहुंच जाते हैं वहाँ पर, लेकिन बात ये है कि एक माइंडसेट था वो वाला। फिर एक माइंडसेट में आपको पहले कल भी कहा था गालिबन कि कुछ लोग हैं, और राना सनाउल्लाह साहब का मैंने नाम भी लिया था, कि वो कहते हैं कि यार के इस्तीफ़े नहीं देने चाहिए। ये अब अलहदा बात है कि मुस्लिम लीग नून का एज ए होल बड़ा माइंड ज़रा वो बना हुआ है, मूड बना हुआ है, ख़राब मूड चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो सेंस प्रिवेल करेगी। अब सेंस क्या है कि यदि आप इस्तीफ़े दे के तो आके रड़े मैदान पे बैठ जाएं, और या तो फिर कोई तोप शोप हो आपके पास तो उससे फायरिंग शुरू कर दें। आपके पास है क्या? यही पब्लिक की वही है ना, मोटिवेशन ही है। तो क्या पब्लिक उतनी मोटिवेटेड है कि जनाब के वो टैंक के नीचे लेट जाए? जाहिर है कि नहीं है उस तरह की, ना उस तरह के हालात हैं। तो फिर जिसको आप कहते हैं ना, हिकमत से चलना पड़ता है। और ये कि हाँ, डरावे के लिए ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, प्रेशर बिल्ड करने की सारी चीज़ें हो सकती हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने आज हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में बैठ के दो टोक अल्फाज में कहा है कि जी के 24 ऐलान लाहौर की जितनी वो शिक्के हैं उनमें 24 के 26 उनमें से एक शिक्का है, बाकी शिक्कों पे तो इत्तफाक है हमारा सबका। एक शिक्का है कि जी के इस्तीफ़े जो हमने कब देने हैं, लेकिन कब देने हैं ये फैसला बाद में होगा। और अगर सब ये तस्लीम कर रहे हैं कि जी इस्तीफ़े एटम बम होंगे, तो भाई ने एटम बम बाद चलाई दा होंदा। यही अब इसी पे इत्तेफाक होना है कि हाँ ठीक है, इस्तीफ़े देने पे कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन क्या हमने बाकी सारे चांस पूरे कर लिए हैं अपने? क्या हमने वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ जो हमने तहरीक अदम एतमाद लेके आनी थी, क्या वो हम लेके आ चुके हैं? इस तरह की चीज़ें हैं, इस तरह की बातें हैं। तो अभी भी एक सोर्स का फ़ोन आ रहा है, अभी मैं अटेंड नहीं कर रहा, बाद में करूँगा। अब ये ज़ाहिर है कि फिर बाद में बात होगी। तो बहरहाल मैं जो ये फ़ोन के थोड़ा सा डिट्रैक हुआ उसकी माफ़ी चाहता हूँ। तो इस्तीफ़े ऑप्शन हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो कब इस्तेमाल होने हैं। पीपल्स पार्टी वालों का कहना है कि जी के उनका टाइम आएगा और वो करेंगे, हम देंगे, हम नहीं भाग रहे। नून लीग वाले कह रहे हैं कि शायद अभी तो ये फिर मिल के बैठेंगे। अभी वो जो नवाज शरीफ साहब हैं उनकी भी मौलाना से बात हुई है, खबरों के मुताबिक वो तुले बैठे हैं। जिस तरह मैंने पहले आपको बताई थी कि एक मुस्लिम लीग नून के एक बड़े आदमी के साथ जो गुफ्तगू हुई थी उसमें उनका था कि जी कि ठीक है, फिर नहीं तो फिर ना सही, तुसी अपना राह लो, वो सी अपना राह लांगे। जो मीटिंग में भी माफ़ी चाहता हूँ, नवाज शरीफ साहब ने बात की, फिर अपना रास्ता लें, 9 पार्टियाँ एक तरफ हैं, आप एक तरफ हैं। जरदारी साहब इस बात पर तप गए थे, तो आज भी उनकी फ़ोन पे यही बात हुई है। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने फिर वो जो अपने वर्कर कन्वेंशन में बात करते हुए कहा कि नहीं पाए, ये देखें हलीफों के साथ और हरीफों की तरह बात नहीं होती, ये है वो है। और बात ये नहीं भूलनी चाहिए मुस्लिम लीग नून को भी, मैं किसी का हमायती नहीं हूँ, ना किसी के ख़िलाफ़ हूँ, कि मरियम दे नून तलब कर लिया अगले ने, और पूरा प्लान है, पूरा दिल कर रहे हैं उन्होंने कि लो जी के ये बड़ी जनाब मौजा कर ली है इन्होंने, जो करनी थी बाजी ने, अब हमने इनको पकड़ के ज़रा जेल में डालना, सलाहों के पीछे करना है। तो पाइन उसके लिए फिर आपको एक दूसरे की साथ चाहिए ना यार, आप बात समझें इस बात को। अब जाहिर है कि इनको समझ आ रही होगी कि हम कितना समझा सकते हैं, इन सबको पता है कि अकेले अकेले रहेंगे तो मारे जाएंगे। मैं जो पहले कर रहा था बात, उसकी उम्मीद या इशारा ये मिल रहा है कि जो इनके राब्ते में हैं और जो इतला के मुताबिक आसिफ अली जरदारी साहब हैं, उन्होंने कहा है मौलाना क्यों गुस्से जाओगे हो सरकार, इस तरह ना करें हमारे साथ, हो सकता है हम आपको अच्छी खबर दे दें, हमें ज़रा अपनी सी का कर तो लेने दें, उससे पहले ये फायर खोल दिए आपने, ये कोई तरीका नहीं है, हमने इकट्ठे रहना है, चलना है। इस तरह की बातें ना करें कि कल को फिर इकट्ठे होना, एक प्लेटफॉर्म पे बैठना और एक टेबल के गिर्द बैठ के चलना हमारे लिए मुश्किल हो जाए। तो इस तरह ना करें, मेहरबानी करें, आप बड़े हैं, मेहरबान हैं, हालात को समझें। मुझे पार्टी को लेकर चलना है साथ, मेरी पार्टी अगर कह रही है उसको मनाना पड़ेगा ना जी। अब इस तरह तो है नहीं कि मैं कहूँगा तो वो सारे कहेंगे कि आमीन, इस तरह नहीं होता। तो पीपल्स पार्टी के पास जो है, अब अहम बात जो मेरे जहन से स्किप हो गई थी इस फ़ोन की वजह से, वो ज़रा नोट फरमाएं कि पीपल्स पार्टी पे एतराज़ क्या है, इल्ज़ाम क्या है, शक क्या है। वो जो मैंने आज दोपहर को जो पहली आपसे जो गुफ्तगू की थी
उसमें यही था ना कि मुस्लिम लीग नून वाले कह रहे हैं कि जी कि वो पीडीएम के नाम के उसके तंगाड़ों पे चढ़ के उसका कंधा इस्तेमाल करके एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील कर रहे हैं। उन्होंने कहा आ जाओ फिर, अगर हम पे ये इल्ज़ाम है तो हमने 4 अप्रैल को जो योम स्याह मनाते हैं हम, भुट्टो साहब की बरसी जो मनाते हैं हम, योम स्याह या बरसी वाला दिन, योम स्याह ही कह लें उसको, कोई रोशन दिन तो वो था ही नहीं। तो बहरहाल वो जुलाई में भी इस तरह का एक सीन होता है जब मार्शल लगा था ज़ियाउल हक साहब का, लेकिन भुट्टो साहब की बरसी हम कह देते हैं, नहीं कहते योम स्याह, दिनों की तरतीब को ख़राब नहीं करते। तो वो कहते हैं कि वो पिंडी में लगेगा। अब पहले भी हमारा था क्योंकि नून लीग वाले ये कह रहे थे कि जी अब फिर जाके कर लो ना जलसा, कलियाँ कर लो, आपको शौक़ था ना कि करने का कि जी कि हम भुट्टो की बरसी जो है वो मनाएंगे, और बंदे की कौन से होते हैं, नून लीग के, JUAF के, तो ये मना लें। तो वो उन्होंने कहा मना लांगे, कोई गल नहीं। तो बात ये है एक दूसरे के, एक तो ये है कि इन्होंने साबित करना है 4 अप्रैल को कि हम कल्ले भी कर सकते हैं जो, और हमें बहुती बातें ना सुनाएं। नून लीग वाले भी यही कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की एडी कोई मजबूरी नहीं हैगी, लेकिन ये मजबूरियां हैं, इस बारीक बात को समझें, वरना तो हुण तक ऐलान हो गया अंदाज लो जी तुसी अपने घर राजी, हम अपने घर राजी। ना जरदारी साहब रब्ता करके कहते मौलाना को, और ना मौलाना नवाज शरीफ को बताते ही तेरा हौसला करते हैं। तो अब सूरत हाल ये है कि रब्ते हुए हैं दोबारा से, और 4 अप्रैल को वो जो उन पर इल्ज़ाम था कि जी के PDM के नाम के ऊपर ये डील कर गए हैं, धोखा दे गए हैं, स्टैबिंग कर गए हैं, पीठ में खंजर मार गए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम 4 अप्रैल को पिंडी में जलसा करने का बड़ा मीनिंगफुल मतलब है, जिसको कहते हैं ना, ये एक सिग्निफिकेशन है इसकी कि पिंडी में भुट्टो को फांसी हुई, पिंडी में बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल हुआ, पिंडी में हमने वो जो कहते थे ना कि पिंडी का रुख करेंगे हम, मौलाना फजल रहमान ने कहा था ना लॉन्ग मार्च करेंगे तो पिंडी का रुख करेंगे, जिस पे DGSPR ने कहा था कि आएंगे तो चाय पिला के भेज देंगे, वैसे इधर आने की ज़रूरत क्या है। तो वो पीपल्स पार्टी ने कहा अच्छा तुसी तो नहीं ना फिर आ सकते, असी आके बहाने हैं। तो ये एक दूसरे को ये भी सुनाना समझाना, ये नू सस वाला स्टेम जो है वो सीन पार्ट चल रहा है PDM के अंदर, लेकिन जिस तरह नू और सास जो है वो एक दूसरे से जुदा नहीं होते अनटिल अनलेस के अपने अपने मकासद हासिल ना कर लिए जाएं। तो PDM भी जब तक कोई बड़ा मकसद, अभी बहुत से छोटे मकासद वो अचीव कर चुके हैं। इमरान खान साहब को अकेला कर चुके हैं, इमरान खान साहब की पार्टी के अंदर 15 बंदों की दरार डाल चुके हैं, सेनेट के इलेक्शन में डेंट डाल चुके हैं, अपने आप को दोबारा कंसीडर करवा रहे हैं, अपने आप को एक प्लेयर के तौर पर कंसीडर करवा रहे हैं कि ये हम भी खिलाड़ी हैं शतरंज के, हमें आप बाहर जो है वो खेल से बाहर नहीं निकाल सकते, ठुड्डे के ज़ोर पे ठुड्डा नहीं करा सकते आप। तो ये सारे टारगेट PDM ने अचीव किए हैं। तो अगला टारगेट जो है वो मेरा ख्याल ये है कि वो रमज़ान से लाइक साहब अगेन वो पहले हो या बाद में हो, मुझे लगता है कि पहले शायद उम्मीद है कि इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद शायद पहले उसकी मूवमेंट आए, या वो जो तहरीक कहते हैं वो आए, या वो सियासी हरकत वो वाली पहले हो। इस्तीफ़ों पर हो सकता है कि इत्तफाक हो जाए कि फिर इस तो बाद वो नाकाम होगी तो फिर इस्तीफ़े देंगे, कुछ भी हो सकता है। सियासत है, और सियासत में हर बंदा हर पार्टी अपना जो पर्पज़ है वो सर्व करती है, अपना मफाद सबसे पहले होता है और फिर बाकी चीज़ें साथ चलती हैं, और इकट्ठे रह के बेसिकली अपना अपना निशाना लगाया होता है सब ने, यही सियासत का असूल है। और जो सियासत में जो अखलाकियात के आला मुज़ाहिर कोई किताब लिखना चाह रहा है तो वो उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी, सियासत इसी को कहते हैं। और सियासत जो है वो अखलाकियात नाम की वो जो कहते हैं ना, कोई किताब भी नहीं लिखी जा सकती, कोई मिसालें भी नहीं दी जा सकती। हर बंदे ने सोचा होता है कि मैंने इस जंजालपुरे से फ़लाँ चीज़ जो है वो वाला टारगेट अचीव करना है। तो इस पे ना ज़्यादा पची पैन की लोड़ है और ना ज़्यादा वो जो क्या कहते हैं जी कि काले पैना, तबीयत में जो वो कालापन है ना वो ना दिखाएं। PDM और सियासी अमल जो है वो अपना जो कहते हैं ना ड्यू कोर्स जो है वो अपना टाइम लेके पूरा करेगा। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।